तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप का कंप्लीट कंसेप्ट सीखेंगे, है ना। तो पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंसेप्ट बता दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर क्या क्या आपको पार्टनरशिप में मिलेगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है, तो एक क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट मतलब कैपिटल लगाएगा बिजनेस में। मान लो ये लगा रहा है 100 रुपया लगाया, ये कितना लगाया, 200 रुपया लगाया। टाइम दे देगा आपको, क्या दे देगा, टाइम दे देगा। तो टाइम बोल दिया, ये 2 साल के लिए लगा रहा है, ये 3 साल के लिए लगा रहा। तो लास्ट में क्या पूछेगा कि प्रॉफिट कुछ दिया रहेगा, तो प्रॉफिट बोलेगा, प्रॉफिट क्या होगा इनका, है ना। तो देखो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट जो पैसा लगा रहा है, कैपिटल कितना समय के लिए लगा रहा है, उसको जब गुणा कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये रेशियो भी ले सकते हैं इसको, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब 100 इंटू 2 करते तो 200, और यहाँ पर 200 इंटू 3 कर देते तो कितना आ जाता है, 600। तो यहाँ पर जब रेशियो निकाल लेते हैं, उनका प्रॉफिट का रेशियो कितना आता है, 2 जीरो से जो 2 एकम में 2 2 3 6, तो 1:3 हो जाता है। अगर हम बोलते कि टोटल मेरे को 400 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें ए का हिस्सा कितना होता। अगर ए का हिस्सा पूछा जाता तो क्या कर देते, देखो ये 400 है, 400 टोटल प्रॉफिट है, ए का हिस्सा, तो ए को कितना मिल रहा है, 1, कितना में से, तो 3, 1 और प्लस 3 4, 4 से इसको ये कर दो, तो 4 से काट देते तो ये कितना जाता है, 100 मिलता है ए को। अगर बी को पूछते कितना मिल रहा, तो टोटल 400 प्रॉफिट हुआ था, उसमें से बी को कितना मिल रहा, तो बी कितना है, 3 मिल रहा है, कितना में से, टोटल मिलाकर 1 और प्लस 3 4, तो 3/4 हिस्सा मिलता। 4 से इसको काट देते तो कितना जाता, 100 इंटू 3 300, है ना। तो बी को कितना मिलता, 300, है ना। ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को कोशिश किया समझाने के लिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, करेंगे क्वेश्चन को उड़ाएंगे। बस ये आपको ध्यान रखना नहीं चाहिए, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। अगर यहाँ से देखो और थोड़ा सा देख लो, यहाँ पर अगर आपसे यहाँ पर टाइम पूछ दिया, टाइम पूछ दिया, मान लो ये वाला निकालना है टाइम, तो क्या करोगे, प्रॉफिट को डिवाइड दोगे किससे, इन्वेस्टमेंट से दोगे, ठीक है। अगर आपसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही पूछ लिया, अगर इन्वेस्टमेंट ही निकालना तो भी क्या करोगे, प्रॉफिट को डिवाइड दोगे किससे, इस बार टाइम से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सिंपल क्वेश्चन है पहला, देखेंगे क्या पूछा हुआ है इसमें। बोल रहा है कि पी क्यू के निवेश का अनुपात इतना है और उनके निवेश के समय अवधि का अनुपात इतना है, तो उनका लाभ क्या होगा। दो लोग हैं, पी है और क्यू है, ठीक है। निवेश कितना कर रहा, मतलब इन्वेस्ट कितना कर रहा, तो आई लिखते हैं, आई मतलब इन्वेस्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। तो ये कर रहा 25 और ये कितना कर रहा है 24। ये रेशियो दिया हुआ, उनका समय दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, इसका 3 दिया हुआ है, इसका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो बस इसको गुणा कर लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा। तो 25 थी, 75 आ गया, और ये कितना आ गया, 24 5 120 आ गया, ठीक है। तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको काट का रेशियो देखो, रेशियो में दिया ना, तो काट लो, कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कट रहा है ना। 5 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 चौका 20, ठीक है। 3 से अभी कट रहा, ठीक है, 3 से भी कट रहा, तो 3 5 15 और 3 8 24, तो कितना आ गया, 5:8। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को दिख रहा है। चलो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5:8 आ गया, है ना। 1 मिनट मैं इधर कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है। एक बार फिर से मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि देखो, इन्वेस्टमेंट कितना था, यहाँ पर 25 था, यहाँ पर 24 था। यहाँ पर टाइम कितना था, तो टाइम था यहाँ पर 3:5 था, ठीक है। और इसको गुणा जब हम करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट देखो, एक तो बात तो 25 या 75 ऐसे भी कर सकते हो, 75 25 24 5 120, और 15 से काटो, 15 3 75, 15 8 20 से, 15 5 75, 15 8 20 से, तो 5:8 आ गया ना। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या करोगे ना, कि इतना बड़ा गुणा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे ना, हम यहीं पर इसको काट लेंगे। जैसे 5 से देखो, इधर इधर क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, इन दोनों में कुछ कट रहा है, इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब देखो यहाँ, क्योंकि यहाँ पर गुणा कर लेकिन तब 5 से इसको काट सकते हैं, 5 5 25 हो गया, 3 से इसको काट देते हैं 8। अब कुछ बच्चा है, तो नीचे में कुछ नहीं, 5 इंटू यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं तो 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। तो क्या आ गया, प्रॉफिट का रेशियो 5:8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन पर आएंगे हम लोग। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोला गया है कि पी और क्यू के लाभ का अनुपात इतना दिया हुआ है, उनका निवेश समय अवधि का अनुपात इतना दिया हुआ, तो उनका निवेश का अनुपात निकालो। क्या होता है, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट इंटू समय मतलब टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। अपने को निकालना क्या है, निवेश निकालना है।
निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को किससे, टाइम से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 5:8 दिया हुआ है पी और क्यू का। ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, ये प्रॉफिट है। ठीक है, इसको किससे भागा देना है, तो इसको भागा देना है टाइम से। तो टाइम का कितना है, यहाँ पर देखो टाइम कितना था, 3:5। तो 3:5 से इसको भागा दे देंगे। ठीक है, तो ये जो आएगा क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, अपना निवेश का आ जाएगा। अब देखो ये तो बट्टा में है, तो बट्टा में लाने के लिए क्या करें, क्रॉस गुणा कर दो, इधर का इधर कर दो, तो कितना, 5 5 है 25 और 3 8 है 24। तो कितना कुछ कटेगा, नहीं कटेगा। तो यही अपना आंसर हो गया, इन्वेस्टमेंट का 25:24 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर अपना बनाइएगा। ठीक है, आते हैं और टाइप वाइज क्वेश्चन भी हम लोग इसमें अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए 3 लोग वाला आ गया, ए बी सी। पूंजी निवेश करने की समय अवधि इतना दिया हुआ है, वर्ष के अंत में उनका लाभ इतना होता है। तो फिर क्या पूछा हुआ, निवेश पूछा हुआ, इन्वेस्टमेंट पूछा हुआ। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। तो प्रॉफिट पहले कितना है, देखो उनका समय दिया हुआ है ना, और यहाँ पर क्या दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ। तो इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इन्वेस्टमेंट निकालना तो प्रॉफिट को किससे, टाइम से डिवाइड करना। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट लिखो। तो देखो यहाँ पर लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए बी सी है। ठीक है, तो ये है 3 4 2, और इसको डिवाइड किससे देंगे, समय से। समय कितना है यहाँ का, 2 है, 1 है और यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब देखो ये 3 है तो इसमें क्रॉस गुणा नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, नीचे में क्या है, 2 1 और 8 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 ही आएगा। तो 8 से यहाँ भी गुणा कर दो, 8 से यहाँ भी गुणा कर दो, यहाँ भी 8 से गुणा कर दो। ठीक है, अब सॉल्व कर देना है। यहाँ पर देखो जो कटेगा, 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार में। तो 4 तिया 12 आ गया। 1 से काटेंगे 8 8 चौका 32 आ गया। 8 से 8 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अब छोटा करना है तो क्या करेंगे, 2 से 2 1 2, 2 से 16 बार में, 2 से कितना बार में, 6 बार में। तो क्या आ गया, 6 16 1, 6 16 1 ऑप्शन नंबर ए में अपने को देखने को मिल रहा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर होगा। चलिए आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको देखेंगे हम लोग। क्या बोला है कि ए बी सी निवेश और उनकी काल विधि मतलब समय का अनुपात दिया हुआ है ना। ए बी सी के निवेश किए गए तथा उनकी काल विधि मतलब टाइम का, ये टाइम का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है, और उनका लाभ का अनुपात इतना है। तो ए बी सी का निवेश का अनुपात पूछा हुआ। निवेश मतलब ये इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट पूछा था, प्रॉफिट को किससे, टाइम से डिवाइड दो, है ना। तो ये क्या है, प्रॉफिट है। तो चलो करते हैं यहाँ पर ए बी सी। ये कितना है, 4, ये 3, ये 14 है। इसको डिवाइड देंगे किससे, प्रॉफिट टाइम से। टाइम कितना है यहाँ पर, 3 2 7। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे ना, एलसीएम लेना पड़ेगा। नीचे में कुछ, इसमें कुछ कॉमन है तो सब क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको गुणा कर लो। क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 2 6 6 7 है 42, 42 से यहाँ भी गुणा करो, 42 से यहाँ भी गुणा करो और 42 से यहाँ भी गुणा करो। अब इसको सॉल्व कर दो काट पीट कर बस। तो 3 से काटेंगे तो कितना, 14 3 42, तो 14 चौका 56 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर 2 से काटेंगे 21, 21 गुणे 3 करेंगे तो 63 हो जाएगा 63। 7 से कितना बार में जाएगा, 6। तो 14 6 का कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। क्लियर। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, तो कट रहा होगा तो काट कर और छोटा करेंगे। देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखो 7 से कटना चाहिए, 7 से कटा, 7 8 है 56, 7 9 63 और 7 1 में 7, 7 2 14। तो 8 9 12 कहाँ पर आ गया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। 8 9 और 12 ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, बढ़े आगे अगला क्वेश्चन पर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट अपना बनाते रहो। ठीक है, देखिए ए बी सी तीनों मिलकर कुल कितना 48,000 रुपये एक व्यापार में निवेश करते हैं। यदि समय का अनुपात इतना है और लाभ का अनुपात इतना है, ठीक है, तो ए द्वारा निवेश की गई राशि, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो वही क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे किससे, ये टाइम से। प्रॉफिट को किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से। चलो तो देखो प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, ये वाला प्रॉफिट है और ये वाला अपना टाइम है।
ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा, ए बी और सी, ठीक है, 3 2 4, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 99, यहाँ पर 77 और यहाँ पर 84। अब देखो ये तो इतना बड़ा आ गया, कटेगा भी नहीं, तो क्या करेंगे, कैलकुलेशन तो है क्वेश्चन में, करना तो पड़ेगा। 3 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 4 से कटना चाहिए, 21, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस ऊपर वाले 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, उसको हटा दें या इसको एल से मिले ले, चलो यहाँ पर 33 आता तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, चलो वही अपना तरीका लगा देते हैं। तो क्या है 1/33 ना, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 1/33, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों जो देखो 33 को छोड़कर बाकी ये 2 बच रहा, क्या हो जाएगा 77 और 21। तो यहाँ पर क्या जाए, मैं डायरेक्ट कर दूँ, यहाँ पर देखो मैं समझाने के लिए थोड़ा सा कर रहा हूँ। तो देखो अब एलसीएम लेना है 33, 77 और 21 का, है ना। तो एक ये भी कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर जो है ना 33 अगर एलसीएम लेंगे तो यही आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम इसमें थोड़ा सा 3 कॉमन तो है और इसमें 7 भी कॉमन है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 3 7 21, हाँ, और 11 आ जाएगा, तो 11 33 आ जाएगा और 33 आ जाएगा, और हाँ ठीक है। तो एलसीएम अपना कितना आ गया 3 7 11। देखो 33 से भी कट जाएगा, 77 से भी कट जाएगा, और यहाँ पर किससे कट रहा, तो ये कट जा रहा है 21 से भी कट जाएगा, है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, देखो 3/33 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पर जो एलसीएम आया मैं इसको गुणा कर ना लिखकर मैं ऐसे लिख दूँ 3 7 11। ए क्या था, ये बी का क्या था, तो बी 2/77 बचा हुआ था, इंटू कर देंगे, ये एलसीएम क्या आ रहा है, ये वाला एलसीएम है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 7 11, ठीक है, 3 7 11, और सी नंबर क्या है, तो 1/, सॉरी ये वाला भी 1 था, है ना, 1 था, 1/21 है। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया है, तो 3 7 और कितना था 11 था, ठीक है। तो यहाँ पर चलो इसको काटते हैं, देखो 11 थी या 33, तो 3 और 11 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई 11 था ना, तो यहाँ पर क्या बचा 7, एक हमें 7, ये 7 आ गया। इसको देखो 77 किससे कटेगा, 11 × 7 77, तो 3 दूना कितना आ गया 6 आ गया। ये देखो 21, तो 3 7 21, तो यहाँ पर क्या आ गया 11 आ गया। ये क्या आ गया इनका, तो ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमसे पूछा हुआ किसके बारे में, ए के बारे में, तो एक टोटल कितना था 48,000 था, इसमें ए को कितना मिलेगा, तो 7 भाग मिलेगा, कितना में से मिलेगा, तो टोटल जोड़ लेंगे 7 6 13, और 13 और 11 कितना हो गया 24 में से, तो 24 से भागा देंगे, तो 24 दूना 48, 2 7 14,000, ठीक है। उतना भी ये नहीं था, मतलब हम लोग को एलसीएम में थोड़ा सा फंस गए, इसलिए अपना टाइम लग गया। तो ये कितना आ गया 40,000, अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और एलसीएम ऐसे ही लेना, ना कि इसको गुणा कर लेंगे तो फिर अपना गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत इसमें। आते हैं अगला टाइप पर। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन आएगा। तो ए बी सी क्रम से 15,000 30,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि ए और बी 1:5 के अनुपात में लाभ को साझा करते हैं, ए बी के निवेशों की समय विधि क्या बताना है। समय विधि मतलब टाइम बताना है, तो क्या करना है अपने को, प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए बी के लाभ, ये प्रॉफिट का रेशियो है, ये 1:5। तो ए और बी प्रॉफिट कितना है 1:5, इसको किससे डिवाइड देंगे, उनके निवेश से, है ना। तो ये इतना के साथ व्यवसाय शुरू करें, मतलब कैपिटल कितना लगा है, इन्वेस्टमेंट कौन सा है उनका, तो इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये वाला जो है 15,000 और 30,000 उनका क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना। तो यहाँ से अगर इसका रेशियो ले ले तो कितना आ जाएगा, देखो 3 0 से 3 0, 15 दूना 30, 15 एकम में 15, तो कितना आ जाएगा 1/2। तो इसको 1 और इसको 2 से भागा दे दो। अब 2 ही है तो क्या कर लेंगे, क्रॉस गुणा कर लेंगे, तो इधर गुणा कर लो तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये 1 से इधर कर लेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया इनका, तो ये आ गया उनका समय विधि का अनुपात 2:5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा। तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आई होप
क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन। तो अब यहाँ से टाइप 1 स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इसका आप लोग कमेंट कर कर आंसर बताइएगा। जो बेसिक कंसेप्ट था वो हम लोगों ने वहाँ सीख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, कमेंट कर कर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। कमेंट करना है ज़रूर दोस्तों, कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ से टाइप वाइज हम लोग जो क्वेश्चन बनेगा उसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को मैंने छोटा जानबूझकर रख रहा हूँ कि आप लोग भी देख लें, वीडियो को स्किप ना करें, इसलिए मैं छोटा वीडियो अभी रख रहा हूँ। जैसे जैसे आपको सपोर्ट बनेगा वैसे वैसे हम लोग लाइव और बड़ा वीडियो भी हम लोग रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।